हेलो दोस्तों, क्लास 7 हिंदी जो हमें ये दिया गया है भाषा भारती बुक। इसमें से हमारा पार्ट 4 पाठ नंबर 4 जो दिया गया है कि दो कविताएं। इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी को देख लेंगे। जो कि यहाँ पर दिया गया है पाठ का अभ्यास है। यहाँ देखते हैं आपके बुक में कुछ क्या है कि शब्द कोश दिया गया है कि शब्द का अर्थ आपको बताना है। हालांकि उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आपको बनाने का इच्छा है तो आप बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तरस का मतलब होता है कि अभाव का अनुभव या फिर दया पाने की ललक। ठीक है, उसी प्रकार से कंदुक जिसका मतलब होता है गेंद। टहनी का मतलब होता है डाली या फिर छोटी शाखा। और कोप का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? क्रोध या फिर गुस्सा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये सभी चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बोध प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है ना। क्योंकि इसमें लगभग 5 से 6 प्रश्न दिया गया है। नंबर को में कहा गया था कि मेघ क्या है मेरे दोस्त? तो कहा है मेघ बजने से कवि का क्या आशय है? मेघ बजने से, तो उत्तर में आपको क्या लिखना है? तो लिखिएगा उत्तर में कि मेघ बजने से कवि का आशय बादलों के तेज आवाज के साथ गरजने से क्या है? तो बादलों के तेज आवाज के साथ गरजने से है। ठीक है, नंबर खो देखते हैं। नंबर खो में हम सबसे पूछा गया था कि पंख कहा है पंख किस प्रकार से हरिश्चंद्र लगने लगता है? पंख जो है, तो इसके बारे में उत्तर में लिखना है कि बरसात में सब ओर पानी भर जाता है, जिससे जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और तब यह हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र सी दिखाई देती है। कैसी? तो हरिश्चंद्र सी दिखाई देती है। ठीक है, नंबर गो में दोस्तों कहा गया था हम सबसे कि वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। वर्षा जब आता है तो उसमें से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है कि वर्षा के आगमन में बिजली चमकने से मेढक टर टर करने लगते हैं, पृथ्वी साफ स्वच्छ हो जाती है, मिट्टी पानी के मिलने से बनी कीचड़ भगवान के चंदन जैसी लगती है, जिससे जिससे किसान अपने हलों के स्वागत में तिलक लगाते हैं। हलों के स्वागत में। ठीक है, इतना ही आपको नोट करना है। फिर देखिए आगे हम सबसे पूछा गया था कि नंबर घ इसमें पूछा गया था मेरे दोस्त की क्या है? कंदम किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है? दोस्तों यहाँ पर कहा गया था कि कदबम का कदमब किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि कदमब गेंद के समान झूलता दिखाई दे रहा है। किसके समान? तो गेंद के समान। आगे, धरती का हृदय किस प्रकार धुला लगने लगा है? का किस प्रकार धूला लगने लगा है? तो उत्तर में लिखना है कि धूल भी मिट्टी से अट्टी पड़ी पृथ्वी पर जब बरसात की बूंदें पड़ती है तो सारी गंदगी साफ हो जाती है और धरती स्वच्छ दिखाई देने लगती है। कैसी? धरती जो होती है ना, वो कैसी दिखाई देती है? वो स्वच्छ दिखाई देने लगती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया। प्रश्न 2 है जो कि यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर आपको भरना है दा दूर। क्या भरना है? दा दूर का कंठ खुला। और यहाँ पर आपको भरना है हृदय हृदय। और यहाँ पर आपको ये वाला भरना है कि धिन धिन धा धमक धमक। धिन 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 धा धमक धमक। बस ये आपको लिख लेना है। फिर देखिए प्रश्न 3 में कहा गया कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए।
मतलब दोस्तों ये जो हमें दिया है कि हल्का है अभिनंदन, टहने टहने में कंदुक, सम झूले कदमब। जो कि हमें दिया है इसका आपको क्या है भाव स्पष्ट करने के लिए दोस्तों, हालांकि ये उतना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लिखना है तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। अगर आप ये कहानी पढ़े हैं तो इसमें आपको बुक में दिया है, वहां से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए आगे कहा गया है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में कहा है निम्नलिखित शब्दों का तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत का मतलब क्या होता है कि इसी तरह का शब्द, जैसे कि चंदन के जैसा बोलने में हमको वंदन भी बोलते हैं, लगभग हल्का फल्का अंतर है लेकिन बोलने में एक ही जैसा लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं तुकांत। तुकांत शब्द, ठीक है। चमक का दमक, रीता का बीता, बरस का तरस। नंबर दो, नंबर दो में कहा है धिन धिन शब्द युग में ध्वन्यात्मकता है, इसी प्रकार के यन ध्वन्यात्मक का ध्वन आपको कहा गया है कि शब्द आपको लिखना है। तो आप ये लिख सकते हैं, ज्यादा काहे लिखिएगा, तो लिखिएगा सिर्फ धमक। यहाँ पर धिन धिन है तो यहाँ धमक धमक, टहनी टहनी, बस सही आपको लिखना है। अब देखिए प्रश्न थ्री। प्रश्न थ्री में कहा है कि इस कविता की जिन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है उन्हें छाट कर लिखिए। क्या चीज, तो कहा यह जो कविता है ना, इन पंक्तियों में जो जहां पर अनुप्रास अलंकार है उन्हें आपको छाट कर लिखना है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार ये वाला होता है जो ऊपर में आपको जो सिंबल जो दिखाई दे रहा है ना, विराम चिन्ह, इसी को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। धिन धिन धा धमक धमक, दामिनी यह गई दमक। दामिनी क्या है, तो दामिनी यह गई दमक। इसी प्रकार से नंबर गो में कहा है टहने टहने में कंदूक, सम झूले कदम का सम झूले कदमब, फूले कदमब, फूले कदमब का फूले कदमब, फूले कदमब, यही आपको लिखना था। आगे आगे कहा गया हम सबसे कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो कुछ हमारा शब्द दिया गया है इसमें से आपको उपसर्ग जितने भी हैं उसको आपको सिर्फ अलग करना है। देखिए अभिनंदन में अभी क्या है, उपसर्ग है। अभिवादन में अभी, विराग में भी, प्रवचन में प्र, अभियोग में अभी, इसी प्रकार से आपको वियोग में हो जाएगा मतलब भी, और प्रयोग में हो जाएगा प्र, ठीक है। इसी को हम लोग को उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जो आगे जो शब्द जुड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। चलिए अब आगे हम सबसे कहा है कि सही विकल्प चुनने के लिए हम सबको कहा गया है, सही विकल्प आपको चुनना है। क्योंकि नंबर को में कहा है कि कल सरिता समारोह में गई थी, तो इसमें कौन सही विकल्प आपको चुनना है। तो दोस्तों इसमें आपको टिक लगाना है, इसमें आपको टिक लगाना है सी नंबर यानी कि अभिनंदन। यहाँ पर भी आप अभिनंदन भर दीजिएगा कि कल सरिता अभिनंदन समारोह में गई थी। नंबर खो, यहाँ पर कहा है कि लिखाई ललचाई, क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे है लिखाई और यहाँ पर दिया है ललचाई। पढ़ाई, इन शब्दों में प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा आई, क्या है प्रत्यय जो दिया है वो हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। जितने भी इस पाठ में सभी क्वेश्चन था मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, और भी चाहते हैं कि इसी तरह से आपको वीडियो देखने के लिए तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं।